हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे, सभी तरफ से डिमांड आ रही थी। लेखपाल पटवारी के पदों से संबंधित डिमांड बहुत सारी आ रही थी, बहुत सारी शिकायत थी और ये उम्मीद थी कि इसमें कुछ न कुछ बवाल होगा और फिर से ये भर्तियां रुकने की तरफ अग्रसर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत आसानी से काम हो गया। आप लोगों की बात जो है वहाँ तक पहुँच गई, आयोग तक पहुँच गई और इसमें जो है ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। दोस्तों, लेखपाल पटवारी के पद अभी कुछ बढ़ा दिए गए हैं और जो लेखपाल के मानक थे जिससे आपत्ति थी लोगों को, उनको भी परिवर्तित कर दिया गया है। ये कल ही इसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, लेकिन हम इस पर कल नहीं वीडियो बना पाए, तो आज हम इस पे के बारे में आपको बता रहे हैं। थोड़ा आसानी से आपको समझा देते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पटवारी और लेखपाल भर्ती के बीच पदों की संख्या बढ़ाने के साथ ही लेखपाल भर्ती के मानकों में बदलाव कर दिया है। आयोग ने संशोधन आदेश बृहस्पतिवार को जारी किया है, जिसके बाद पदों की संख्या 513 से बढ़कर 554 हो गई है। पहले पदों की संख्या टोटल पदों की संख्या 513 थी, जिसमें से अब 54 हो गई है। दोस्तों, उस समय जब 513 संख्या थी पदों की यहाँ पर टोटल, तो उस समय पटवारी के पद थे 366 और लेखपाल के पद थे 147। कुल मिला के 513 पद थे। लेकिन अब चंपावत और उत्तरकाशी में पटवारी के 25 पद बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, चंपावत और उत्तरकाशी में पटवारी के 25 पद बढ़ा दिए हैं, जबकि हरिद्वार में लेखपाल के 16 पद बढ़ा दिए हैं। ठीक है, हरिद्वार में बढ़ा दिए लेखपाल के 16 पद। तो अब कुल मिला के 391 यानी अब पटवारी के 391 पद हो गए हैं और लेखपाल के 163 पद हो गए हैं टोटल। ठीक है, और अगर कुल मिलाकर इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में मिलाकर के 554 पद हो गए हैं। ठीक है, जहां पहले 513 पद थे, अब 554 पद हो गए हैं। ठीक है, पटवारी में 366 थे, अब पटवारी में 391 हो गए हैं और लेखपाल में 147 पद थे, अब लेखपाल में 163 पद हो गए हैं। यानी कि थोड़े थोड़े बढ़ गए। 25 पटवारी में बढ़ गए थे और 16 पद बढ़ गए हैं लेखपाल में। ठीक है, तो दोस्तों, आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने कहा कि जो त्रुटि जो लेखपाल के भर्ती के मानक दिए गए थे, जिसमें लंबाई से रिलेटेड थे, तो उन मानकों को आप ये मान के चले कि वो मानक नहीं है, क्योंकि वो त्रुटिवश जो है विज्ञापन में छप गया था। ठीक है, अब ये चलो ठीक है, ये अच्छी बात है अगर इनको टाइम से ठीक कर लिया गया है। तो शारीरिक माप जैसे चेस्ट की माप है या हाइट है, ठीक है, इन सबको अब हटा दिया गया है लेखपाल की भर्ती से। ठीक है, संतोष बड़ोनी ने कहा कि ये जो है त्रुटिवश हो गया था लेखपाल की भर्ती के मानकों में शामिल, तो अब इसको हटा मान लेना चाहिए। ये संवाद में आप इसको देख सकते हैं, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप UG-SSC के संवाद में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा देखने को। तो अब यहाँ पर ऊंचाई हो चाहे या फिर चेस्ट वेस्ट की माप हो, ये अब नहीं होने वाला है। ठीक है, किसी भी हाइट का आदमी है वो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, लेखपाल भर्ती में शारीरिक माप के मानक नहीं होंगे। इसमें पहले 60 मिनट में 9 किलोमीटर दौड़ थी। देखिए, अब दौड़ में भी चेंज किया गया है। पहले 1 घंटे में 60 मिनट में यानी कि 9 किलोमीटर दौड़ना था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको 60 मिनट में 9 की जगह इसको 7 किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है, आपको 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ना है। वहीं पर महिलाओं के लिए इसमें जो है 4.5 किलोमीटर दौड़ना था 35 मिनट में, अब उसको 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर कर दिया है। ठीक है, 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर कर दिया है। तो यहाँ पर को ये अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा इसमें एक तो पदों की संख्या बढ़ गई है, दूसरा जो है लेखपाल की भर्ती से ये मानकों को हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर को देवभूमि मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने आयोग के इस गलती सुधार को अपने संगठन और बेरोजगारों की जीत बताया है। और ये उम्मीद जताई कि बंदी रक्षक भर्ती में भी आयोग आयु की गणना 1 जुलाई 2020 के बजाय 1 जुलाई 2021 के आधार पर करेगा। यानी कि अगर ऐसा होता है तो 1 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो भी है कुछ अच्छा ही हुआ है। और इस बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे, सर ये मानक गलत हैं और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो ठीक है, ये अब अच्छा हो गया है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।